हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीति का स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती खाना खाते ही। इसके लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसमें यहाँ खाना का डाइजेशन होता है। उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वे साइज में बड़े होते हैं और यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा जो बॉडी है वो इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे जो हमारा तंत्र या फिर सिस्टम बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम इसके ही बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे यदि हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो पहला है मुख गुहा या फिर जिसे बकल कैविटी कहा जाता है। सेकंड है ग्रसनी गुहा या फिर जिसे फेरिंगल कैविटी कहा जाता है। थर्ड है यहाँ ग्रास नली या फिर जिसे इसोफेगस कहा जाता है। फोर्थ है अमाशय या स्टमक। नेक्स्ट है यहाँ पे छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद है बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। साथ ही हम यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न पार्ट के साथ जुड़ी होती है। और यहाँ पे ये क्या करती हैं, जो पाचन रस है उसका सिक्रीशन करती हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो खाना है, फूड है, वो क्या होता है, यहाँ डाइजेस्ट होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा बकल कैविटी या फिर जिसे मुख गुहा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हमारा बकल कैविटी है वह ऊपर की ओर तालू, दोनों किनारों से यहाँ गाल या फिर जिसे चिक्स कहा जाता है, और नीचे की ओर जीभ या टंग से घिरी हुई यहाँ कैविटी होती है। यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो हमारा जो मुख है, माउथ है, अंदर का भाग है, वो बकल कैविटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे जो माउथ है, मुख है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तालू पाए जाते हैं, जीभ पाए जाते हैं, साथ में दांत पाए जाते हैं और लार ग्रंथियाँ या फिर जिसे सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है वो भी पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दांत होता है मनुष्य का, उसमें यदि देखें तो 32 स्थायी दांत और 20 अस्थायी दांत होते हैं, जिसे अस्थायी दांत को यहाँ मिल्क टीथ भी कहा जाता है। यदि हम यहाँ टाइप्स देखें कितने टाइप्स के दांत होते हैं, तो सबसे पहला है यहाँ पे इंसीजर, जिसे कृंतक भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं और ये खाने को कुतरने का कार्य करते हैं। सेकंड है यहाँ रदनक, जिसे यहाँ कैनाइन्स भी कहा जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड है यहाँ पे अग्रचावर्णक, जिसे प्रीमोलर्स भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं और भोजन को दबाने और चाबने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा जो टाइप्स है वो है चवर्णक या फिर जिसे मोलर्स कहा जाता है। ये संख्या में 6 होते हैं और भोजन को यहाँ चबाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे दांत हैं। देखिए, यदि हम देखें तो मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं और गर्त दंती होते हैं। तो यहाँ द्विबार दंती से मतलब है कि यहाँ जो मनुष्य का दांत है वो जीवन में 2 बार उगता है। पहले तो जब हम बच्चे होते हैं तब ये एक बार टूट जाता है और उसके बाद उगता है। नेक्स्ट यहाँ था हमारा विषम दंती। विषम दंती से अर्थ है कि यहाँ अलग अलग यहाँ टाइप से दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इनका शेप अलग होता है, मतलब एक समान दांत नहीं पाए जाते। देखिए, यहाँ 4 टाइप्स के दांत हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती भी कहा जाता है। नेक्स्ट था हमारा गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब यहाँ पे होता है कि ये गड्ढे में, गर्त में नीचे की ओर जो हमारा मसूड़ा है उसमें धंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे दांतों का जो अधिकांश भाग है वो डेंटाइन का बना होता है। हमने यहाँ पे दांत के बारे में जान लिया। चलिए अब देखते हैं जीभ के बारे में या फिर टंग के बारे में। यदि हम देखें तो हमारा जो जीभ है मनुष्य का, वह यहाँ पे
एक सिरा से स्वतंत्र होता है, मतलब कि आप देखेंगे जिसको हम देख सकते हैं वो वाला पार्ट स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, जिसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पिछला सिरा होता है जो कि गले के अंदर जाता है, वो सिरा यहाँ पे क्या होता है, फर्श से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम देखें तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे स्वाद कलियां या फिर टेस्ट बड्स कहा जाता है। दोस्तों, हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मीठा है, खारा है, खट्टा है, कड़वा है। जो भी ये हमें पता चलता है वो इन्हीं टेस्ट बड्स के द्वारा पता चलता है, जो कि हमारे जीभ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जीभ में हमारे टेस्ट बड होते हैं। यदि हम देखते हैं तो मनुष्य का जो मुख गुहा या फिर बकल कैविटी है, उसमें लार ग्रंथियाँ या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यदि हम देखें सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, तो सबसे पहले जानिए सलाइवा क्या है, या फिर जिसे लार कहा जाता है वो क्या है। आप देखते होंगे कि आपके मुंह में हमेशा पानी पानी लिक्विड होता है, वही लार है। और ये जो लार है वो ग्लैंड्स के द्वारा यहाँ पे सिक्रीट होता है, और ये जो ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे हमारे बकल कैविटी में पाए जाते हैं। लार है वो या फिर सलाइवा है वो लार ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। चलिए देखते हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ियाँ जो हैं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मनुष्य में 3 जोड़ियाँ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि पेयर्स में पाई जाती हैं। पहली जोड़ी जो है जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा जाता है, वो यदि देखें कहाँ पाया जाता है, हमारा ओरल कैविटी या मुख गुहा में, तो वो होगा जीभ के दोनों ओर एक एक संख्या में पाई जाती है। दूसरी जोड़ी का नाम है यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और ये कहाँ पाई जाएगी, जोड़ियों में पेयर में पाई जाएंगी। दोनों जो हैं निचले जबड़े के मध्य मैक्सिला में यहाँ पे एक एक संख्या में पाए जाते हैं। थर्ड यहाँ पे जो टाइप्स है सलाइवरी ग्लैंड्स का, वो है पैरोटिड ग्लैंड्स, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, दोनों कान के नीचे एक एक की संख्या में पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं मुख गुहा के बाद यहाँ पे जिसे ग्रसनी गुहा या फिर फेरिंगल कैविटी कहा जाता है। तो यदि हम देखें मुख गुहा के आगे का हिस्सा, मतलब कि यदि हम देखें हमारा जो मुंह है वो अंदर की ओर गले की ओर धीरे धीरे जाते जाएगा। तो यहाँ पे जो मुख गुहा या फिर बकल कैविटी है उसका लास्ट छोर क्या कहलाता है, यहाँ पे हिस्सा क्या कहलाएगा, मुख ग्रसनी या फिर ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। इसके प्रत्येक पास दीवार में लिम्फनॉइड ऊतक की क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसे टंसिल्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो हमारी ग्रसनी है वहाँ पे 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। पहला छिद्र यहाँ गलेट कहा जाता है, यहाँ पे जो दूसरा छेद है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र की ओर जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम की पत्ती के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि यहाँ पे जब भी हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारी एपिग्लॉटिस है वो क्या करती है, ग्लॉटिस को बंद कर देती है, जिससे कि जो खाना है वो कहाँ ना जा सके, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उधर ना जा सके, लंग्स में ना जा सके, और वो कहाँ चला जाए, हमारे स्टमक में चला जाए। तो ये ग्रसनी के क्षेत्र हो गए। अब चलिए देखते हैं ग्रास नली या फिर जिसे इसोफेगस कहा जाता है। दोस्तों, हमने जो कुछ भी खाना खाया वह मुख गुहा या फिर बकल कैविटी से कहाँ जाएगा, गलेट में जाएगा, और यहाँ गलेट से होता हुआ ये इसोफेगस में आ जाएगा। यहाँ पे जो इसोफेगस है वो एक लंबी नली होती है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे खुलती है, अमाशय या फिर स्टमक में खुलती है। दोस्तों, इसकी जो दीवार है इसोफेगस की वो पेशीय होती है और संकुचनशील होती हैं, मतलब कि यहाँ पे ये संकुचित होती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें, जब यहाँ पे हमारा जो खाना है बकल कैविटी से यहाँ पे इसोफेगस में पहुँचेगा, तो ये जो हमारा इसोफेगस की जो दीवार है उसमें संकुचन पैदा हो जाएगा, जिससे कि ये जो इसोफेगस है वो सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, जिससे कि यहाँ पे जो भोजन है वो धीरे धीरे नीचे उतरता जाएगा और हमारे स्टमक या फिर अमाशय में पहुंच जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का, मनुष्य का, वो है अमाशय या फिर स्टमक। इसोफेगस यहाँ पे लास्ट में अमाशय में खुलता है
और ये जो आमाशय है उसके 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है कार्डियक पार्ट या फिर कार्डियक भाग। सेकेंड है यहाँ पे आमाशय का है बॉडी ऑफ स्टमक जिसे कहा जाता है। थर्ड है यहाँ पे फंडिक भाग या फिर फंडिक पार्ट, और फोर्थ है यहाँ पाइलोरिक पार्ट। ये 4 पार्ट होते हैं दोस्तों आमाशय की। यदि हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का जो स्टमक है उसकी दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जठर ग्रंथि है उसमें स्रावी पदार्थ या सिक्रीट जो प्रोडक्ट है उसकी प्रकृति के अनुसार 4 प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं। पहला है श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं या फिर म्यूकस नेक सेल्स, जो कि यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन करती है। नाम से ही आपको पता चल रहा है म्यूकस सेल है तो म्यूकस का ही सिक्रीशन करेंगी। सेकेंड है यहाँ पैराइटल या फिर ऑक्जिंटिक सेल, जो कि यहाँ पे HCl का सिक्रीशन करती है। थर्ड है यहाँ प्रधान या फिर जाइमोजेनिक सेल या फिर जिसे चिप या फिर जाइमोजेनिक सेल कहा जाता है, जो कि गैस्ट्रिक पाचक एंजाइम का सिक्रीशन करती है। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर की जो सेल है वो है एंटीरो एंडोक्राइन सेल। यहाँ पे देखिए अर्जेंटाफिन सेल जो है वो सेरोटोनिन, सेमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन, और यहाँ जो गैस्ट्रिन सेल है वो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती हैं और संग्रह करती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो ये जो हमारा आमाशय है दोस्तों, यदि हम देखते हैं जो आमाशय का यहाँ पे साइज है वो कितना है, तो यहाँ पे जो आमाशय है वो 30 सेंटीमीटर साइज में मतलब लंबाई में होती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। यदि हम देखते हैं इंटेस्टाइन को तो यहाँ 2 प्रकार की इंटेस्टाइन पाई जाती है। पहला है यहाँ पे छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा है बड़ी आंत या फिर जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यदि हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है और मोटाई में 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है ग्रहणी जिसे डुडीनम कहा जाता है, सेकेंड है मध्यांत्र जिसे जेजुनम कहा जाता है, और थर्ड है शेषांत्र जिसे इलियम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो छोटी आंत है उसका जो इलियम वाला पार्ट है उसकी दीवार में यहाँ पे छोटी छोटी उंगलियों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे आंत्र रसांकुर या फिर इंटेस्टाइनल विलाई कहा जाता है। ये जो इंटेस्टाइनल विलाई है दोस्तों वो यहाँ अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ एब्जॉर्ब करने का यहाँ कार्य करते हैं। यहाँ पे यदि हम देखते हैं जो हमारे छोटी आंत है वो आगे में बढ़कर आगे नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो बड़ी आंत यहाँ बनाती हैं। यदि हम बड़ी आंत को देखते हैं तो बड़ी आंत में ये लगभग 1.5 मीटर लंबी और 6 से 7 मीटर मोटी होती है, और इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग यहाँ पे होता है उंडुक या फिर जिसे सीकम कहा जाता है, सेकेंड है यहाँ बृहदांत्र या फिर जिसे कोलन कहा जाता है, और थर्ड है यहाँ मलाशय या जिसे रेक्टम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ जो बड़ी आंत का जो सीकम वाला पार्ट है वहाँ पे शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना बनती है, स्ट्रक्चर निकलती है जिसका सिरा बंद होता है, और यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में जो दोस्तों अपेंडिक्स है वो अब इसका कोई कार्य नहीं है, ये बस एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे चलिए अब देखते हैं आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा लीवर। यदि हम लीवर को देखें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका जो वजन है वेट है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। यहाँ पे देखिए जो लीवर है दोस्तों उसके निचले भाग में एक नाशपति की स्ट्रक्चर की एक छोटी सी थैली पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यकृत सिक्रीट करती हैं बाइल, ठीक है, पित्त रस का सिक्रीशन करती हैं जो कि पित्ताशय में ही संचित होता है। जो यहाँ पे गॉल ब्लैडर पाया जाता है यकृत के नीचे छोटी सी थैली, वहीं पे ये जो बाइल है वो क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ये पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करती है। तो यहाँ पे जो
बाइल होता है जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है, और यहाँ पे गॉल ब्लेडर में जो इकट्ठा होता है वो क्या करती हैं, एंजाइम की जो क्रिया है उसे स्पीड देती हैं उसको, और साथ ही साथ ये यकृत जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भाग भी लेती हैं। साथ ही साथ ये शरीर में उत्पन्न जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को यहाँ पे हार्म कर सकते हैं, हमारे शरीर में यहाँ बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर सामान्य भाषा में क्या है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको ये क्या करती हैं, प्रभावहीन कर देती हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है, संबंध पाचक ग्रंथि है पैंक्रियास, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे जो अग्नाशय या फिर पैंक्रियास है दोस्तों, वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है, और यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए अग्नाशय का एक भाग है जिसे यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं, जो कि यहाँ विशेष प्रकार की हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। सबसे पहला है यहाँ पे अल्फा कोशिका जो कि ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। सेकेंड है बीटा कोशिका जो कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और थर्ड है यहाँ गामा कोशिका जो कि सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन को निकालती हैं। यहाँ पे देखिए जो इंसुलिन है वो रक्त में शर्करा या फिर ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करती है। यदि यहाँ पे जो इंसुलिन है उसका जो सिक्रीशन है वो कम होने लगे तो व्यक्ति को यहाँ डायबिटीज़ रोग हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो हमारा अमाशय है वहाँ पे एक पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, ठीक है, अग्नाशय हमारा, जो कि यहाँ नलिका के माध्यम से पक्वाशय में जाता है। तो ये हमारा अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया। आज हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से डाइजेस्टिव हमारे सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं। साथ ही हमने यहाँ पे जो संबंध पाचक ग्रंथियाँ हैं जिसमें लार ग्रंथियाँ थी जिसको मैंने यहाँ पे बकल कैविटी में ही समझा दिया था। साथ ही साथ मैंने लीवर को भी आपको बताया और यहाँ पे अग्नाशय को भी आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।